ये कहानी एक लड़के अमित की है। ये बात 2012 की है, जब वो वेस्ट पलानी में इंजीनियर कर रहा था। कॉलेज का फर्स्ट ईयर था और उसे गांधी भवन हॉस्टल में रूम नंबर 138 अलॉट हुआ था। हॉस्टल के पहले दिन से अमित के साथ कुछ अजीब ही चीजें होने लगी थी। रोज सोने के बाद आधी रात में उसे किसी लड़के की रोने की आवाज सुनाई देती थी, जैसे कोई उस लड़के को बुरी तरह पीट रहा हो। कभी उसे ऐसा लगता था कि उसके रूम के अंदर कोई आया है और खिड़की के पास खड़ा होकर उसे बस घूरे जा रहा था। उसे तब और ज्यादा डर लगने लगा जब उसके क्लासमेट ने बताया कि उसे कोई आवाज नहीं आ रहा है। शुरू के पहले महीने में उन्हें 4 दिन की छुट्टी मिली। कई लोग घर चले गए और हॉस्टल में बहुत ही कम लोग रुके थे और उसका रूममेट भी घर चला गया था और वो अपने रूम में अकेला था। फिर वहाँ बहुत जोरदार बारिश होने लगी। करीब रात के 12 बज रहे थे। दरवाजे पे बहुत जोरों से खटखट हुई। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि वहाँ कोई नहीं था और जब वो वापस मुड़ा तो उसके रूम का सारा सामान बिगड़ा पड़ा है। बारिश और तेज हो गई, जिसकी वजह से लाइट भी चली गई। कुछ देर बाद दरवाजे पे और जोर से खटखट आई, लेकिन इस बार भी वहाँ कोई नहीं था। तब उसने देखा कि वहाँ बगल वाला कमरा, जिस पर हमेशा ताला लगा हुआ रहता था, वो खुला पड़ा था। पता नहीं उसे क्या सोचा था और वो उस रूम में जाने से अपने आप को रोक ही नहीं पाया। अंदर घुसते ही कमरे का दरवाजा बहुत जोर से बंद हो गया। उसे फिर वही रोने की आवाज सुनाई देने लगी जो उसे रोज रात सोने नहीं देती। तभी उसके पीछे के अलमारी बहुत जोर से हिलने लगा और उसे ऐसा लगा कि उसके अंदर से कोई बाहर आना चाहता है। इतने में उसे खिड़की टूटने की आवाज सुनाई दी और जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसे कड़कती बिजली की रोशनी में उसे पंखे से लटके एक लाश दिखी। वो उसे देख के बुरी तरह घबरा गया और उस कमरे से निकलकर नीचे गार्ड की तरफ भागा और उसे सब कुछ बताया। वो गार्ड उसे फिर से वापस रूम नंबर 137 पे लेके गया। तब जो उसने देखा, उस कमरे पर ताला लगा था। गार्ड ने उसे बताया कि वो रूम पिछले 15 सालों से बंद पड़ा है। जो बताया कि वहाँ एक लड़का रहता था जिसे एक प्रोफेसर की बेटी से प्यार हो गया था। प्रोफेसर को उनका रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था और कल्चरल फेस्ट के एक दिन उस प्रोफेसर ने उस लड़के को पंखे से लटकाकर मार डाला और उस लड़के का नाम भी अमित था। ये सुनकर वो पूरी तरह तंग रह गया। उसने अगली सुबह ही अपना हॉस्टल चेंज कराया। उस रात के बाद उसके साथ ऐसा किस्सा कभी नहीं हुआ।